नमस्कार सभी भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल पथ एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आइए मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में देखते हैं अलग अलग तरह से क्या क्या पढ़ते हैं हम। देखो नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जिसे कहते हैं, संख्या पद्धति ये एक मैथ का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे हम कवर करेंगे। मैथ का अलग अलग टॉपिक अलग अलग लोगों ने पढ़े भी होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो पढ़ लें। ध्यान से देखें कि शून्य क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, शून्य क्या है। शून्य क्या है, एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है, चार क्या है, इस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि यही चीज़ हमारे लिए एग्जाम में फंसती है। जानते तो हैं हम कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण घन संख्या क्या है। जानते हुए भी क्वेश्चन हमारा क्या होता है, एग्जाम में फंस जाता है। तो शून्य है क्या क्या, शून्य जिसे कहते हैं जीरो ये शून्य एक सम संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और क्या है, जीरो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जीरो एक पूर्णांक है। जीरो एक पूर्णांक है, जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो एक सम संख्या है, जीरो एक पूर्णांक है। इसके बाद आते हैं हम, जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। बस ये चार ही इसके चार ही मतलब पार्ट हैं जीरो के, कि जीरो है क्या क्या। जीरो एक सम संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, जीरो एक पूर्णांक है, और जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इसके अलावा जीरो और कुछ नहीं है। समझ में रहे हो, जीरो और कुछ नहीं है। अगर हम इस तरह से अगर कवर करते हुए चले मैथ के अलग अलग टॉपिक को, तो हमारा सारा का सारा क्लियर होता चला जाएगा कि जीरो हमने सारे के सारे चीज़ें यहीं पर पढ़ ली है कि जीरो हमारा बस यही सब कुछ है, बस इसके अलावा आगे कुछ नहीं है। अब सम संख्या के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जीरो एक सम संख्या तो है, लेकिन पूछेगा प्रथम सम संख्या क्या है, तो प्रथम सम संख्या हमारी हो जाएगी 2। प्रथम सम संख्या क्या हो जाएगी, 2। आगे देखते हैं, देखो कैसे हो जाएगी। तो शून्य के बारे में सब लोगों ने सुन लिया कि शून्य क्या क्या है। शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक पूर्णांक है, और ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। इसका यहाँ पर ध्यान करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। जैसे मान लीजिए शून्य हमारा, ये शून्य है, ये संख्या रेखा है हमारी, संख्या रेखा शून्य। संख्या रेखा से जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा नेगेटिव दिखाई देगा। लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमारा आएगा नेगेटिव। और इसके राइट साइड जाएंगे, शून्य से लेफ्ट साइड जाने पर, शून्य से राइट साइड जाएंगे तो हमारा आएगा पॉजिटिव। राइट साइड जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन शून्य से जब हम शून्य के जब राइट साइड या लेफ्ट साइड जाएंगे तब आएगा। मतलब शून्य से कुछ ना कुछ इधर को जब चलेंगे, कुछ ना कुछ चलेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। मतलब 0.000 कुछ ना कुछ यहाँ तक आएंगे जैसे ही, तो 1 आ जाएगा। तो इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और जैसे ही शून्य से हम लेफ्ट साइड चलेंगे इधर को, कुछ ना कुछ चलेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0.00001 आएगा। तो वो क्या में आएगा, नेगेटिव में आएगा। लेकिन शून्य काय में आएगा हमारा, वो क्या है, ना तो नेगेटिव होएगा, ना नेगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा। शून्य हमारा होगा
ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है और एक सम संख्या है। बस शून्य का अपनी जगह महत्व अलग अलग जगह अपना अलग अलग है, लेकिन ये देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम 2 पर। 2 क्या है? 1 कुछ खास नहीं है, 1 केवल विषम है। 1 क्या है? 1 क्या है देखते हैं। तो 1 एक परिमेय संख्या भी है। 1 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। पूर्णांक में हमारा जो है 0 भी है और 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। पूर्णांक तो हमारी सभी अधिकतर संख्याएं हैं ही, लेकिन इसमें विषम संख्या है हमारी। क्या है ये? विषम संख्या। लेकिन प्रथम पूर्णांक जो पूछेगा तो वो क्या है हमारा? 0। प्रथम पूर्णांक क्या है हमारा? 0। ये प्रथम पूर्ण संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 2 पर कि 2 क्या है। 2 क्या है? 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक ऐसी संख्या छिपी हुई है जिसमें कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। 2 है हमारी एक सम संख्या, एक प्रथम सम संख्या, एक प्रथम सम संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 एक प्रथम अभाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे 2 एक प्रथम, क्योंकि प्रथम अभाज्य संख्या पूछता है। प्रथम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना। 2 एक क्या है? प्रथम अभाज्य संख्या है। उसके बाद 2 हमारा और क्या है? 2 एक परिमेय संख्या, परिमेय पूर्णांक संख्या भी है, ठीक है। बस 2 एक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी प्रथम अभाज्य संख्या पूछेगा। अभाज्य ऐसा मत कर देना कि अभाज्य का नाम सुन के भी पता चल जाए कि 2 हमारी प्रथम अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है हमारी? लगे 2 हमारी प्रथम अभाज्य संख्या नहीं है कि 1 है अभाज्य संख्या, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 हमारी प्रथम अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 ही हमारी अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है, ठीक है। एक प्रथम सम संख्या हो गई, 2 एक प्रथम अभाज्य संख्या हो गई, 2 एक परिमेय पूर्ण संख्या हो गई। अब अलग अलग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है। ये तो वो टॉपिक हैं जिनके लिए अलग से लिख लेना है कि डायरेक्ट हमारे लिए ये याद करना है, ठीक है। डायरेक्ट आप समझने वाली चीज़ है, समझना। अब बताता हूँ प्राकृतिक संख्या क्या है, सम क्या है, विषम क्या है। अब आते हैं हम प्राकृतिक संख्या पर। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या से हम क्या बोलते हैं, या हिंदू अरबी संख्या भी कहा जाता है, हिंदी संख्या भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर का मतलब है, प्राकृतिक संख्या का मतलब है जो हमें प्रकृति से मिली हुई संख्याएं। इतना ध्यान रखना, गिनती की संख्याओं को, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से होगी स्टार्ट या 1 से होगी स्टार्ट गिनती? तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी? 1 से। तो एग्जाम्पल लेंगे हम, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, जहाँ तक गिनती हमारी होंगी इनफाइनाइट, जहाँ तक जाएंगे वो सब हमारी क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई हमारी? 1 से। ये ध्यान रखना, कहाँ से स्टार्ट हुई है हमारी? 1 से।
प्राकृतिक संख्या ये हिंदू अरबी संख्या के नाम से भी कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदू अरबी संख्याओं को क्या कहते हैं। जब पता ही नहीं होगा हिंदू अरबी संख्या कैसे कहते हैं, तो हिंदू अरबी संख्या कैसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्या है हमारी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी भी गिनती हैं हमारी सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएँ हैं। अब आते हैं हम पूर्ण संख्याओं पर। पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं होल्स नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या के नाम से ही पूछेगा। पूर्ण संख्या हमारी क्या है, पूर्ण संख्या वैसी संख्याएं हो जाएंगी जिसमें केवल क्या लग जाएगा, शून्य और लग जाएगा। क्या लग जाएगा हमारा, शून्य। शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसमें हमारा क्या लग गया, शून्य लग गया। और बाकी की संख्याएं कब आ गई, यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर सारी संख्याएं मतलब प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं किस में होंगी, पूर्ण संख्याओं में होंगी। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है। तो हमारी क्या इसमें अलग से जीरो लगता है, ये क्या बन गई हमारी पूर्ण संख्या। बस जीरो के आते ही पूर्ण संख्याएं हो गई। बाकी की यहाँ से अगर देखेंगे सारी संख्याएं इधर की क्या हैं, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएँ, प्राकृतिक संख्याएँ हैं, ठीक है। तो जीरो जैसी लग जाएगा वैसी पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसलिए प्राकृतिक संख्या की परिभाषा को ध्यान रखने के लिए ध्यान रखना कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब हो जाएगा कि गिनती जो हमारे स्टार्ट होगी 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही 0 आ जाएगा वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूछेगा कि 10 पूर्ण संख्याएँ प्रारंभिक 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है, तो प्रारंभिक 10 पूर्ण संख्याएँ हमारी जीरो उसमें काउंट होगी। और 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे या औसत पूछेगा तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेंगे, 0 से नहीं लेंगे। ये कन्फ्यूजन जब भी ख़त्म होगा जब सही तरह से टॉपिक को क्लियर रूप से पढ़ोगे। तो हमारा प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। औसत पूछेगा हम औसत निकाल देंगे, मालूम होगी तब कि प्राकृतिक संख्या ये होती है। पूछेगा पूर्ण संख्याओं का औसत, तो पूर्ण संख्या हमारी 0 से उठाएंगे, जैसा भी हमारा फार्मूला या जो कुछ भी होता है बस लगाएंगे और काम हमारा हो जाएगा। अब आते हैं हम अभाज्य संख्याओं पर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब है, अभाज्य संख्या जब भी दिखाई दे तो अभाज्य संख्या का मतलब है आ प्लस भाज्य, यानी कि आ और प्लस भाज्य, मतलब दो वर्डों से मिलकर जो बनया है वो क्या है, हमारी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का सही तरीका याद करने का जुगाड़ है अपना कि अभाज्य को 2 भागों में बांट लेना। मतलब अभाज्य का मतलब हो जाएगा हमारा, अभाज्य का मतलब क्या हो जाएगा कि वह संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हों, केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, क्या कहलाएगी वो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब कैसे 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य का मतलब है एक तो हमारी अभाज्य है, इसी में का एक टॉपिक हमारा अभाज्य होता है, दूसरा टॉपिक क्या होती है हमारी भाज्य संख्या होती है, तीसरा इसी में होता है हमारा क्या, सहअभाज्य, सहअभाज्य। बस तीनों टॉपिक हैं ये। तो अभाज्य संख्या वह संख्या हो जाएगी वह संख्या जिसका केवल एक और जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। जिनके केवल और केवल कितने हो, केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो प्रथम अभाज्य यह पूछेगा प्रारंभिक 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए। तो 10 अभाज्य संख्या हम निकाल लेंगे। जब अभाज्य संख्या हमें पता होगी अभाज्य संख्या ये होती है तो निकाल लेंगे, वरना हमारा सवाल क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। और सवाल कोई कठिन नहीं होगा, जरा सा सवाल होगा, छोटा सा सवाल होगा, बहुत छोटा सा सवाल होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे हम अभाज्य संख्याएँ। मान लिया हमने 1 ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें देखते हैं हम अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। तो हमने देखा जिनके 2 गुणनखंड हो, कितने, केवल 2 गुणनखंड जिन संख्याओं के हो जाएंगे वो अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब गुणनखंड करने की विधि क्या होती है, हमें फैक्टर रूप में तोड़ते हैं तो 1 ही कम 1 हो जाएगा, ठीक है।
यानी कि 1 का क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 1, ठीक। और 2 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 को जब तोड़ेंगे तो हम करेंगे 2 ही कम 2, यानी 2 इंटू 1 हो जाएगा और 1 इंटू 2 भी हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमारी अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी 2 हो गई, ठीक। 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक ही गुणनखंड है 1 इंटू 1, संख्या तो वही है। अभी इसके लिए ऐसा मत कर देना कि इधर से उठा के इधर 1 इंटू 1 ज़बरदस्ती में कर दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 बस हो गया तो हो गया, क्योंकि संख्या जो है एक ही तो है, चेंज तो नहीं है, सेम संख्या है ना 1 और 1। अगर अपोजिट संख्या होती तो इधर से इधर आ जाती उठ के। बाकी की संख्या की अब 3 की बात करें, 3 को देखेंगे तो क्या हो जाएगी 3 ही कम 3, यानी 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3, ये भी क्या हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी, जिसके केवल और केवल कितने हो 2 गुणनखंड हो, और 2 से ना कम हो ना 2 से ज़्यादा हो, क्या कहलाएगी हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब लेते हैं 4 को, 4 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, यानी 1 इंटू 2 इंटू 2। अब ये अभाज्य संख्या होगी, ये नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड कितने हो गए 3 गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या की कंडीशन है जिसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से अधिक हो ना 2 से कम हो, अभाज्य संख्या हो जाएगी बस, ठीक। 5 के लिए देखेंगे ऐसे ही, 5 के लिए करेंगे तो 5 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ही कम 5, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा 1 इंटू 5, और 5 इंटू 1 भी हो जाएगा। तो ये भी हमारी क्या है अभाज्य संख्या, ये भी है, ये भी है और ये भी है। लेकिन प्रथम अभाज्य संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगी हमारी 2, प्रथम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी, ठीक है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी और 1 अभाज्य संख्या नहीं होगी। ऐसा मत कर देना एग्जाम में कि 1 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। इनके 2 गुणनखंड हो जाएंगे, वो हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्याएं, ताड़ दो सही करके, ठीक। अब करते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी देगा तो क्या है वर्ड, 2 वर्ड से बने हुआ अभाज्य, भाज्य क्या है एक ही वर्ड से बना हुआ है। अभाज्य में हमारे 2 वर्ड थे, भाज्य में हमारे कितने हैं, भाज्य में हमारे कितना है एक ही शब्द है, तो एक ही शब्द के अनेक, एक ही शब्द है इसका भाज्य। तो भाज्य की परिभाषा क्या होगी, वे संख्याएं वह संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, अधिक हो, बस ठीक है। इनके गुणनखंडों की संख्या क्या हो 2 से अधिक हो, 2 से अधिक, 2 से अधिक हो। भाज्य संख्या का मतलब है 2 से अधिक होना, 2 से अधिक, 2 से कम वाली भी अब भाज्य संख्या नहीं है और 2 से ज़्यादा वाली भी भाज्य संख्या नहीं है। इसलिए ही 1 का फैक्टर क्या है 1 इंटू 1, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना है एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इसलिए ही ये एक गुणनखंड होने की वजह से ही ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। इसी वजह से है क्योंकि इसमें भी 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए और उसमें कम से कम 2 होने चाहिए। अभाज्य में 2 होने चाहिए और इसमें होने चाहिए हमारे 2 से अधिक हों।